हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड स्टॉक मार्केट की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं 2 स्टॉक के बारे में बोलने जा रही हूँ जो एक अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है। ये स्टॉक एक अच्छी खासी रिटर्न दे सकते हैं अगले दिनों में, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना और उसके साथ-साथ किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए तो वो कमेंट में ज़रूर बताइए। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पर कोई स्टॉक बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई स्टॉक बाय सेल करते हो तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप पहला स्टॉक पे आ जाते हैं। स्टॉक की मार्केट कैपिटल है 8,145 करोड़, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका पी रेशियो है 22.68। इसका सेक्टर पी है 18.36। तो सेक्टर पी के हिसाब से इसका पी रेशियो थोड़े हाई दिख रहा है, तो ये कोई ज़्यादा हाई नहीं है, तो ठीक ठाक वैल्यूएशन में मिल रहा है। कंपनी के पास कोई कर्जा भी नहीं है, तो एक अच्छे साइन है कंपनी के लिए। तो अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 65% स्टेक है, रिटेलर के पास 21%, अदर डोमेस्टिक के पास 6%, म्यूचुअल फंड के पास 4% एंड एफआईआई के पास 4% स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से तो कंपनी ठीक ठाक लग रहा है। अगर कंपनी का रिटर्न देखें तो पिछले एक हफ्ते में 2% की गिरावट हुआ, एक मंथ में 18% गिरावट हुआ है, पिछले 6 मंथ में 46% रिटर्न दिया है, एक साल में 75%, तो रिजनेबल रिटर्न दिया है कंपनी। अगर कंपनी का रेवेन्यू देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस जून क्वार्टर में एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट किया है जो कि 492 करोड़ है, जो कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। तो ये एक अच्छे साइन है कंपनी के लिए। रेवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिख रहा है। इस कंपनी इस क्वार्टर में 152 करोड़ प्रॉफिट जनरेट किया है। पिछले क्वार्टर के हिसाब से लगभग 60 से लेकर 70% ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट में भी। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। तो इस कंपनी का नेम है मोइल लिमिटेड। ये मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की कंपनी है। तो इसका प्राइस अभी चल रहा है 400 रुपये के आसपास। ये NSE BSE दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो चलिए आप कंपनी का चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर डेली बेसिस पे कैंडल खुला हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि एक लाइन 400 रुपीज़ के आसपास है, ये एक इंस्टेंट सपोर्ट है। तो अगर कंपनी इस सपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए तो अच्छा है। अगर नीचे की तरफ क्लोज करे तो उसके बाद आपका सेकंड सपोर्ट रहेगा यहाँ पर, जो कि एक अच्छी खासी सपोर्ट बन सकता है, जो कि 365 के आसपास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। तो आप इसको एसएल दे के आपको लॉन्ग टर्म पे बाई कर सकते हो। तो ऊपर की तरफ हमारा फास्ट टारगेट रहेगा है, जो कि आपको ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बन सकता है। तो यहाँ पर आपका फास्ट टारगेट रहेगा जो कि 485 की रुपीज़ आसपास है, ये हमारा फास्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद आपका सेकंड टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ, जो कि ऑल टाइम हाई है, जो कि 560 रुपीज़ के आसपास। तो ये हमारा सेकंड टारगेट आएगा। अगर इसको ब्रेक करके डेली क्लोजिंग बेसिस पे कंपनी क्लोज करे तो आप उसके बाद आपका टारगेट रहेगा 650 रुपीज़। तो ये आपका थर्ड टारगेट रहेगा। तो आपको एसएल देना है 365 रुपीज़ का। ये जो सपोर्ट है, ये 365 रुपीज़ के आसपास आपको एसएल देना है, और ये सीएमपी पे आप बाई कर सकते हो। और स्ट्रॉन्ग में अच्छी खासी प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट किया था, उसके लिए एक अच्छी खासी मूवमेंट कोई भी टाइम पे आ सकते हैं। अब दूसरे स्टॉक पे आ जाते हैं। तो इस स्टॉक की मार्केट कैपिटल है 7,796 करोड़, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 8.18, तो बहुत कम दिख रहा है। इसका सेक्टर पी है 20.87, तो वैल्यूएशन तो बहुत कम दिख रहा है इस कंपनी का। तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.43, तो ठीक ठाक लग रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 49% स्टेक है, रिटेलर के पास 32% स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 12%, म्यूचुअल फंड के पास 4% स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से तो ठीक ठाक लग रहा है इस कंपनी। अगर रिटर्न देगा तो कंपनी ने पिछले एक मंथ में 11% की गिरावट हुआ है, लेकिन एक साल में 27% और 5 साल में 3 गुना हो गया था ये कंपनी। तो ये एक अच्छी टाइम है कंपनी के में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर कंपनी का रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू तो ठीक ठाक दिख रहा है, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर में रेवेन्यू सेम ही दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है रेवेन्यू में। रेवेन्यू के साथ साथ अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा गिरावट हुआ है। पिछले 2-3 क्वार्टर से इस क्वार्टर में प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, इसलिए गिरावट आ रहा है इस कंपनी में। तो इस कंपनी का नेम है जेके पेपर लिमिटेड। ये पेपर इंडस्ट्री का एक लीडर है। तो इसका प्राइस अभी चल रहा है 460 रुपये के आसपास। ये NSE BSE दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो आप कंपनी का चार्ट पे आ जाते हैं सीधे। तो यहाँ पर डेली बेसिस पे कैंडल खुला हुआ है, तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ से कंपनी एक अच्छी खासी डिस्काउंट में चल रहा है, जो कि लगभग 28 से लेकर 30% होगा। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर लगभग 28% कंपनी ने अभी डिस्काउंट में चल रहा है।
और कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, इसलिए अभी डिस्काउंट में चल रहा है। तो कोई भी टाइम पे अच्छी खासी मूवमेंट आ सकते हैं अगर अगले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आए तो। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइन ड्रा किया हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये लाइन दो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो लाइन है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी। तो उसके बाद यहाँ पर भी कंसोलिडेशन कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस लाइन को ब्रेक करके कंपनी नीचे आए तो क्लियरली क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमारा सेकंड सपोर्ट रहेगा यहाँ पर ये जो लाइन है, जो कि 415 से लेके 410 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में बने रहना चाहते हो तो आपको 410 रुपीज़ से कम, लगभग 400 के आपको ये सेल देना होगा। तो उसके बाद आपको आप सीएमपी पे बाई कर सकते हो, क्योंकि एक सपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ ऊपर की तरफ हमारा फास्ट टारगेट रहेगा, जो कि 520 से लेकर 530, ये हमारा फास्ट टारगेट रहेगा 530। और उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा जो ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो देखते हैं यहाँ पर ये जो हाई है जो कि 600, यहाँ पर आप सेकंड टारगेट दे सकते हो। और उसके बाद आपको 650 दे सकते हो आपका थर्ड टारगेट।